तो बच्चों प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद जैसे रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज कैलकुलेट करने सीखे थे हमने, यहां पे किसके ड्यूज कैलकुलेट करेंगे? डिसीज्ड पार्टनर, मरे हुए पार्टनर के ड्यूज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एवरीबॉडी नोज क्या है? एक्यूमुलेटेड गेन आइटम्स लाइक रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखा करते थे यहां पे हम लोग? शेयर ऑफ गुडविल। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस है तो डेबिट। गुडविल अगर आपने राइट ऑफ कर दी तो डेबिट में चिल्ड्रन। आइटम्स लाइक एडवर्टाइजिंग सस्पेंस और पीएल व्हेन गिवन ऑन द असेट साइड चिल्ड्रन, तो आप राइट ऑफ कर देंगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपको कुछ चीजें नजर आएंगी मार्क्ड एज एस्ट्रिक्ट। क्या क्या नजर आ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फंडामेंटल्स में पढ़ा था, सैलरी और कमीशन फंडामेंटल्स में पढ़ी थी, ड्राइंग्स पढ़ा था फंडामेंटल्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अभी अभी मैंने आपको शेयर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया है। याद आ गया? याद आ गया भाई प्रीवियस स्लाइड वाले लेक्चर में? तो शेयर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा बच्चों, और अगर शेयर ऑफ बिजनेस लॉस है तो कहां पे आ जाएगा? डेबिट में। तो ऑल दीज आइटम्स विच आर एस्ट्रिक्ट मार्क्ड चिल्ड्रन, ये बिल्कुल भी आपके लिए न्यू नहीं है। यू हैव स्टडीड ऑल ऑफ देम इन विच चैप्टर? फंडामेंटल्स। खोपड़े में बात गई। ये चीजें आपको नई नजर आती हैं जो आपने फंडामेंटल्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। याद आ गई बच्चों ये चीजें? याद आ गई? ये सारे के सारे आइटम्स याद आए? याद आए भाई? चलिए, तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देयर आफ्टर सेटलमेंट, मरे हुए पार्टनर को तो आप पैसा दे नहीं सकते बच्चों। जो भी इसका अमाउंट ड्यू होगा हम किसे पे करेंगे? इसके लीगल एयर को। किसको पे करेंगे चिल्ड्रन? इसके लीगल एयर को। समझ में आ गया? सो पार्टनर का अकाउंट आपको क्लोज करना है बच्चों। आप इसको यहां पे डेबिट द रिसीवर नहीं बोल सकते क्योंकि ये भगवान को रिसीव हो गया है। इज दैट क्लियर? एंड अल्टीमेटली टू whom the amount is payable children? To the legal heir. So this legal heir becomes what? Nothing. Becomes what? Creditor. और जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर के साथ सेटलमेंट करते थे बच्चों, इस एग्जीक्यूटर का सेटलमेंट भी डिट्टो वैसे ही करना है। वी कैन इमीडिएटली पे हिम इन कैश और वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट ड्यू वेयर चिल्ड्रन? टू हिज लोन अकाउंट। अगर आपने तुरंत पैसा पे कर दिया बच्चों तो दिस पर्सन प्रैक्टिकली बिकम्स व्हाट? रिसीवर। मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक, बैंक बिकम्स द गिवर। और अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो भाई सिंपल 11th क्लास का रूल आपने क्या पढ़ा था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं? नहीं आई? आ गई? चलें आगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, यहां पे आप क्या बोलेंगे? हेयर अगेन यू आर क्लोजिंग द अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को डेबिट करके क्या कर रहे हैं? उसका अकाउंट यहां क्लोज कर रहे हैं और एक नया अकाउंट इन द नेम ऑफ अ लाइबिलिटी ओपन कर दिया विच इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सांप की तरह बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बस इतना ही डेथ में आपने नया पढ़ा। बाकी सारा कॉम्पोजिशन किस तरह से चलेगा? जैसे रिटायरमेंट में था। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? पापकी जी, कावेंशी जी, कोई खास समस्या? शशांक जी समझ गए? यस सर। चलें आगे बच्चों। तो रिटायरमेंट का और फंडामेंटल्स का कैपिटल अकाउंट मिला दीजिए तो किसका कैपिटल अकाउंट बनेगा? डेथ का। इज दैट क्लियर? अब बच्चे कहेंगे सर क्या बाकी लोगों का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना? नहीं बनाना है क्योंकि वो तो वैसे ही बनता है। और उन कैपिटल अकाउंट से बच्चों खबरदार आपने ये आइटम्स लिखे क्योंकि पार्टनर्स को ये चीजें 31 मार्च को मिल जाएंगी। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ अभी किसके लिए लिखनी है? डिसीज्ड के लिए। समझ गए इस बात को? चलिए, लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनेगा? आप अमाउंट ड्यू सबसे पहले यहां ट्रांसफर कर लेंगे। पे कर दिया तो कैश और बैंक, अनपेड है तो लोन। दो बातों का ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में डेथ का क्वेश्चन आएगा, हमेशा क्वेश्चन एक ही चीज बोलेगा, प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
to be rendered to his executives. Calculate the amount due to the deceased partner. कुछ भी आए आपको ये तो बनाना ही बनाना है, साथ साथ बच्चों ये वाला अकाउंट भी बनाना है, चाहे क्वेश्चन लिख के दे चाहे ना दे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? हाँ श्रीवास्तव जी, आपकी कोई क्वेरी थी? एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट जब पढ़ाएंगे तो चीजें बताएंगे ना। मृत्यु आ रही है क्या आपको या मेरे को? तो इतना चिंतित क्यों है, व्यथित क्यों है भाई? ये तो वही बात हो गई, जैसे ही पापा मम्मी सो कॉल्ड शादी के पंडाल में घुसे, बच्चा पापा आइसक्रीम का आइसक्रीम, पापा कह रहे दलिद्र इसलिए तुमको नहीं लेके आते, बेइज्जती करा के रख दी है। तो भाई पहले इसको तो हम हजम कर लें, फिर हम आगे इंटरेस्ट की बात भी बताएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो कोई सवाल नहीं होता पूछने का, फर्जी भोकालबाजी मेंटेन करने की, चलो हम पूछ लेते हैं ताकि लोग हमें जीनियस समझ लें। वो आएगा आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई प्रश्न तो अवश्य पूछें, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। है कोई प्रश्न यहाँ पे? चलिए, इकबाल एंड कपिल, क्वेश्चन नजर आ गया बच्चों? क्वेश्चन नजर आ गया? तो पहले हम सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर बनाना सीख लें एक में, और फिर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन में एक भयंकर चीज आपको और बताऊंगा मैं। सो कपिल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। डीड के अनुसार कपिल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? कैपिटल, और अगर नहीं भी लिखा होगा ना तो कैपिटल तो भैया देनी ही देनी है। देयर आफ्टर उस कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? लास्ट ईयर। ड्रॉइंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 2%। याद रखिएगा ये 2% अनाथ है, क्योंकि इसके साथ इसके पिताजी नहीं है। क्या नाम है इसके पापा का? पर एनम, वेरी गुड। और लास्ट 3 years का प्रॉफिट आप इसको भूल जाएं, 20,000, 25,000 और 30,000 दिया हुआ है। और कपिल की कैपिटल 40 थी और ड्रॉइंग्स कितना था? 5,000। सब लोग लेजर अकाउंट बना लेंगे बच्चों? सब लोग लेजर अकाउंट बना लेंगे? चलिए, वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस, यहीं पे लेजर अकाउंट बना लिया जाए। रेडी? रेडी भाई? चलो झटपट एक कैपिटल अकाउंट बनाइए यहीं पे। बना तो नहीं है अगले पेज पे? बना हुआ है, चलिए तो फिर अगले पेज पे जो बना है उसी पे लिख लेते हैं, क्यों अपने पैसे फालतू में खर्च करें। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट्स द वैल्यू? 30 कि 40? 40,000 लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर को लिखते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट साइड। सो वील मेकअप बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। What was the percentage said in the question children? 3%। 40,000 का 3%, क्योंकि पर एनम दिया हुआ है तो विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सर्वाइवल पीरियड। ये सारा कैलकुलेशन हर चीज का सर्वाइवल पीरियड पे ही होगा, ठीक है? चलिए, 3 1 जा 3 4 जा, सो कॉल्ड 0 0 बन गया हीरो। 4 1 जा 4 1 जा, कितना आएगा बच्चों? 300 रुपये। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट, we had drawings and interest on drawings, isn't it? Where do we write drawings and interest on drawings children? Debit side। तो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे ड्राइंग्स। व्हाट वाज द अमाउंट? 5,000। एंड देन चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, व्हाट्स द अमाउंट? कितने परसेंट था? 2%। आर वी कंसर्न्ड विद द टाइम पीरियड? नो। इतना समझ में आ गया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी बच्चों, प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखने की। क्या थी जर्नल एंट्री? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएल सस्पेंस का लेजर बनाएंगे तो वहां क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? टू कपिल्स कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय पीएल सस्पेंस। कैलकुलेट कर ले। डेथ हुई इसकी 3 महीने के बाद। आखिरी प्रॉफिट क्या नजर आ रहा है आपको? 30,000। एंड इट इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर और एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट ईयर हाउ मेनी मंथ्स डिड ही सर्वाइव इन द फर्म चिल्ड्रन? 3 months। शेयर कपिल का दिया हुआ है आपको 2/5। 30,000 रुपए के प्रॉफिट को हम किस से डिवाइड करेंगे बच्चों? 12। सो 3 1 एंड 3 4 2 1 एंड 2 2 2 1 2 15 कितना आ जाएगा? हाउ मच?
3,000 rupees. Is it a very great rocket science? चलिए, बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं आया। मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जिसमें सिर्फ नई चीजें आए, क्योंकि पुरानी चीजों आपको पता है कैसे लिखनी है, वो अगले क्वेश्चन में आ जाएंगी, परेशान मत होइएगा। चले आगे। किस साइड पे शॉर्टेज प्रतीत हो रही है? डेबिट साइड। सो क्रेडिट टोटल इज 43,300, डेबिट इज 5,100. Which side is short, children? How much? 38,200. क्या मरे हुए इंसान को पैसा दे सकते हैं? नो. तो डेफिनेटली चिल्ड्रन हम ये पैसा किसको देंगे? एग्जीक्यूटर. तो एंट्री होगी कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. समझ गए? एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया डेथ का तो इतना ही बढ़ाएगा, 6 मार्क्स का आ गया तो रिवैल्यूएशन भी साथ में जुड़ जाएगा। और 90% केसेस में सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना। बट कभी कभी क्वेश्चन में सब कुछ बनाने को भी आ सकता है, लाइक रिटायरमेंट। बट ये जो आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड ट्रांसफर, ये सिर्फ होंगे डिसीज के साथ, सर्वाइविंग पार्टनर्स के साथ नहीं होगा। ये आगे समझ में? कपिल के कैपिटल में लिखा बच्चों टू कपिल्स एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर में क्या लिखेंगे? बाय कपिल्स कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 38,200. Was it mentioned in the question anywhere that we paid him in cash? Was it mentioned anywhere that we paid him in cash? No. So we must have transferred it to loan, children. तो लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या सिखाई गई है आपको? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल कि डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर? डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। हवा तो निकल गई। चलिए, तो यहां लिख देंगे टू व्हाट चिल्ड्रन? कपल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 38,200। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। सो बच्चों, सिलेबस में जितना डेथ ऑफ अ पार्टनर था दैट वी हैव प्रैक्टिकली डन। बस एक चीज हमको और पढ़नी है, जिसकी टेस्टिंग तो नेग्लिजिबल है, बट अगर डेथ के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को आ गई तो आपकी बैंड बच जाएगी, आप उसको टैली नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों सबको? एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। ओनली कंसिडरिंग सेकेंड पॉइंट, आप रिवैल्यूएशन का एक अकाउंट बना लीजिएगा। व्हाट? रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना तो वही है, आप बस उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना काम कर लेंगे, बाकी मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, होमवर्क मार्क कर लीजिए झटपट फास्ट। मार्क करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 जीके जी में, फॉलोड बाय 37। 37 के बाद मार्क करिए 38। 38 पूरा नहीं है शायद, चलिए 38 क्रॉस कर दीजिए, इनवैलिड क्वेश्चन है। उसके बाद जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रीमार्क द होमवर्क, रीमार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको टीएसजी वाले सेट में मिल गया, ये अलग से अटैच होगा बुकलेट में। क्वेश्चन नंबर 1-6 नजर आ रहे हैं? मिल गए? 1-6 मिल गए भाई, डू दीज। क्वेश्चन नंबर 7-10 मिल गए, डू देम। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर सो कॉल्ड 21 तक मिल गए, डू दीज। 22 नजर आ रहा है, डू दिस। 22 नहीं है, चलिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो देखने लग जाएगा। 22, 23, 24 क्रॉस कर दीजिए, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन 25 मार्क कर लीजिए, 25 मार्क्ड, 25 मार्क किया। 25 भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है। 26, इनमें सिर्फ डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना है। 27,
27 के बाद चिल्ड्रन 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30th, 31st, 32nd, 33rd, बहुत मीठा क्वेश्चन है 33rd, 34th, 34th के बाद अमन, नमन एंड नमन, मेरे दोस्त का नाम नमन है। 34th के बाद 35th, देन चिल्ड्रन 36th, सब में एग्जीक्यूटर का और डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। 37 नहीं करना है। कहां तक मार्क किया? 36 तक। सबने मार्क कर लिया 36 तक? चलिए 36 तक करिएगा, बस इस सेट में इतना ही है। चलिए नेक्स्ट सेट से मार्क करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 36 नजर आ रहा है? 36, 37, 38 क्रॉस कर दीजिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी टीएसजी में मार्क कर लिया है। सिंधु वाला क्वेश्चन वहां पे भी था, मार्क किया। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 AB, 47, 48, 49, 50th, 50th के बाद चिल्ड्रन 51st, देन 51st के बाद मार्क करिए 52nd एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 52nd वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क किया, बट ये करना नहीं है आपको। उसके बाद 52nd के बाद मार्क करिए 56 मार्क करिए चलन। 57, 57 के बाद दैट्स इट, बस दैट्स इट। मार्क किया बच्चों? मार्क कर लिया। 82nd मार्क कर लीजिए। 82nd डैश, 82nd से लेकर अपना खतरनाक वाला डैश चालू हो चुका है। हाँ 87 डैश 89, ओनली दिस मच। ठीक, चलिए